अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। काउंटर टॉप की एक साइड की सेटिंग तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर ली थी। बहुत सारा टाइम लग गया था क्योंकि किचन स्टिकर मुझसे सही लग नहीं रहा था। अब करना है सेकंड कॉर्नर को हमने सेट भी और थोड़ा लाइट करना है। जितना ये हैवी लग रहा है ना, इसको बहुत अच्छे से मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है, थोड़ी लाइट लुक लेके आनी है। अच्छा, इस ऑयल रैक की रिप्लेसमेंट मैं वुडन ट्रे से कर रही हूँ। बड़ा ही लाइट सा ये वुडन ट्रे है, ब्लैक कलर में है। मेरे ख़्याल से मेरे थीम के साथ ये ठीक है कलर। तो इसमें जितनी भी रैक में चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, उनको एडजस्ट करते हैं। ये आयरन रैक अभी भी रिप्लेस करने का मेरा मूड नहीं था क्योंकि इसने चीज़ों को बहुत अच्छे से असेंबल करके रखा हुआ था। काउंटर टॉप एक होने की वजह से या थोड़ा मीन्स कि छोटा होने की वजह से ये ज़रा ह्यूज लुक देता है। लेकिन अगर ज़्यादा मेरे पास काउंटर टॉप होते ना, तो किसी कॉर्नर में ये मैं हमेशा ही रखती, इसको ना हटाती। इसमें जितनी चाहे आप चीज़ें रखें ना, ऐसे लगता है कि सेट पड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी बेहंगम सी नहीं लगती। लेकिन काउंटर टॉप एक है, दो ही कॉर्नर हैं, तो थोड़ा सा चेंज अच्छा लगता है। सो इसने सिर्फ चीज़ों को असेंबल नहीं किया हुआ था, मींस कि इसमें सिर्फ ऑयल के जग बॉटल्स ही नहीं थे। इसमें नाइफ्स भी पीछे आती हैं, उनकी अलग एक स्पेस दी हुई थी। स्पून होल्डर एक तरफ दिया हुआ था जिसमें ये पिज़्ज़ा कटर और पीलर वगैरह जो हमें अक्सर टाइम पे नहीं मिलते ना, वो आराम से यहाँ पे मेरे पड़े हुए थे। चॉपिंग बोर्ड साइड पे आ जाते हैं, चॉपिंग बोर्ड नहीं भी तो ये छोटी जो डिशेस होती हैं वो आराम से आप रख सकते हैं। तो बड़े मज़े की इसकी उन्होंने एक सिस्टम सा बनाया हुआ था कि हर एरिया में कुछ ना कुछ आप रख सकते हैं। कराची के ऑनलाइन स्टोर से मैंने ये रैक मंगवाया था, क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। बस इसमें शीट्स डाल के मैंने रखी हुई थी कि ऑयल नीचे काउंटर पे टपके ना। तो अब इसको रिप्लेस करते हैं वुडन ट्रे के साथ और इसको फ़िलहाल छुट्टी देते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि वुडन ट्रे में ये सारी बॉटल्स मेरी आ जाएंगी, लेकिन सारी चीज़ें इसमें आ गईं। अलावा ये 3 मसाला बॉटल्स के चीनी पत्ती की बॉटल्स भी, हर तरह का ऑयल भी इसमें आ गया था। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक मैंने ये की कि पहले से एक वॉलपेपर का पीस मैं इसमें लगा लेती, मेरे पास पड़ा हुआ था वो भी। लेकिन इस वक्त ये काम करना फिर मुझे तकलीफ़ देता क्योंकि ये चीज़ें लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। या थोड़ा सा मैं कोई शीट का पीस डाल लेती, लेकिन आगे इंशाल्लाह करेंगे। इस तरह इस ट्रे को नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा या तो इसको डेकोरेट करूँगी या इसमें मैं शीट डाल के रखूँगी। तो ये 3 बॉटल्स हैं जो कि नहीं आ रही ट्रे में और ये इतनी नेसेसरी भी नहीं है। चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर है और कसूरी मेथी है, उसको कैबिनेट में रख देंगे। तो अब जी इस आयरन रैक को हम साइड पे करते हैं और इसमें से सारी चीज़ों को हटा देते हैं। अच्छा, चॉपिंग बोर्ड्स का मुझे थोड़ा-सा मसला हो रहा था, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक ये भी लिड होल्डर पड़ा हुआ है जिस पे मैंने एक्स्ट्रा प्लेट्स रखी हुई थी। तो फ़िलहाल मैंने इसमें से एक्स्ट्रा प्लेट्स हटा दी थी और जितने भी मेरे पास चॉपिंग बोर्ड हैं या ये डिशेज़ जो साइड पे आपको दिख रही हैं, वो मैं इसमें एडजस्ट कर लूँगी। कोई भी काम स्टार्ट करो ना, तो शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती कि हम बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे कि 3 साल से ऑयल रैक इस कॉर्नर में पड़ा हुआ है, इसको रिप्लेस करने का मैं सोच ही नहीं रही थी। समझ नहीं आती थी कि इतना सारा जो इसमें मैंने आइटम रखा हुआ है, वो फिर मैं एडजस्ट कहाँ करूँगी। तो जब आप कोशिश करते हैं ना और स्टार्ट लेते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लगती है। तो ये लिड होल्डर मैंने इसी रैक के साथ मंगवाया था, बट इसमें लिड्स रखने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ था। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा प्लेट्स रख लेती थी, चॉपिंग बोर्ड्स रख लेती थी और अब ये वाली डिशेज़ भी मैं इसमें रख दूँगी। तो बड़े अच्छे से इसमें हर चीज़ एडजस्ट हो गई थी। बस थोड़ा-सा हिम्मत करके और सोच के साथ काम स्टार्ट करना पड़ता है और आहिस्ता-आहिस्ता काम होता चला जाता है। तो मेरा भी ये जो कॉर्नर था ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ही फटीग वाला काम है, कैसे सेट होगा ये, मैं सारी चीज़ें कहाँ एडजस्ट करूँगी। एक ही तो काउंटर टॉप है किचन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया था। अब मसला था इन नाइफ़्स का। मेरे ख़्याल से इनको फ़िलहाल मैं ड्रॉअर में डाल देती हूँ क्योंकि ये भी हर वक्त इस्तेमाल होती नहीं हैं। लेकिन एक सहूलत थी, जब भी कोई गोश्त वग़ैरह की कटिंग होती थी या ज़्यादा चॉपिंग होती थी, तो आसान रहता था कि सामने ही ये नाइफ़्स हैं। इसी तरह ये कटर तो हर वक्त बच्चों को चाहिए होता है, पराठों की कटिंग के लिए भी, पीलर्स हर वक्त चाहिए होते हैं। तो सहूलत बहुत थी इस रैक की, लेकिन अब ज़रा चीज़ें उनको ढूँढनी पड़ेंगी। रैक से एक ये सहूलत थी कि इसने तारों को भी हाइड किया हुआ था। ये जो तार है ना, ये मैंने ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट करवाई हुई थी। ट्यूबलाइट लगवाई है कैबिनेट्स के नीचे ताकि इस एरिया में प्रॉपर्ली रोशनी रहे। आपको पता है किचन में जितनी भी रोशनी हो ना, कम लगती है।
इन दोनों तारों को तो मैं इस छोटी-सी एक्सटेंशन में एडजस्ट कर दूँगी और अगेन एक तार सामने दिखेगी। लेकिन जो 2 तारें दिख रही हैं ना, एक ये एलईडी लाइट की है और एक ट्यूब लाइट की है, तो वो मैं कॉर्नर में कर दूँगी। रैक का ये बड़ा फ़ायदा था मुझे कि इसके पीछे तारें छुपी हुई थीं, प्रॉपर इतनी नज़र नहीं आती थीं। लेकिन अब इस एरिया को जब प्रॉपरली मैंने सेट करना है, तो इन तारों को भी मुझे हाइड करना है। अच्छा, तारों को मैंने बड़ी मुश्किल के साथ नैनो टेप, डबल टेप कह लें, उसके साथ मैंने बड़े तरीके से इनको दीवार से चिपका के, काउंटर के साथ चिपका के, एक्सटेंशन में फ़िक्स करके एक तरीके से साइड पे कर दिया बड़ा है। टाइम कंज्यूमिंग था ये काम भी, क्योंकि तारें इतनी हार्ड हो गई थी ना कि वो सही से एडजस्ट नहीं हो रही थी। जितना मैं उनको स्ट्रेट करना चाहती थी, वो टर्न होके वापस उसी पोजीशन पे आ जाती थी, जैसे इतने टाइम से लटक रही थी। तो एक्सटेंशन जो मैंने छोटी-सी बनवाई है बिजली वाले से, उस पे भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि थोड़ी-सी मैं लंबी तार करवा लेती और ज़्यादा इनको साइड पे कर लेती। अच्छा जी, एलईडी लाइट को पहले मैंने काउंटर पे छोड़ा, फिर उसको भी मैंने टॉप पे एडजस्ट कर दिया था डबल टेप से ही। तो इस येलो वाली तार पे अभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, उलझन भी हो रही थी कि ये अगर मेरे पास होता ना कुछ डेकोरेटिव सी बेल होती, तो इसके इर्द-गिर्द मैं बेल लगा लेती, मैं कुछ कर लेती। मुझे बड़ा आसान पहले लग रहा था कि तार है, एक तरफ हाइड हो जाएगी, लेकिन रैक हटने के बाद समझ आई कि ये चीज़ कितनी ऑकवर्ड सी लग रही है। ख़ैर, अभी यहाँ पे डबल टेप की कटिंग करने के बाद एक ये भी मसले हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से आती हैं ये चीज़ें, फटाफट डबल टेप की कटिंग करके मुझे पकड़ाते जाते हैं। अब मैं खुद कर रही थी तो कभी वो सीज़र के साथ चिपक जाती, कभी मेरे हाथों के साथ चिपक जाती। तो बड़ा जी अगेन मेरा टाइम यहाँ पे लग गया था। तो जितना ये तार एडजस्ट हो सकती थी टेप के साथ, इसको मैंने कर दिया। बस इसके ऊपर आइंदा इंशाल्लाह मैं या तो डेकोरेटिव कोई बेल लगाऊंगी, थोड़ा ग्रीन ग्रीन टच यहाँ पे आ जाए, और उससे ये भी होगा कि ये एरिया थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रीन कलर ऐसा होता है ना कि चीज़ों को इन्हेंस करता है। एक्सटेंशन को भी डबल टेप के साथ मैंने चिपका दिया था। अभी बारी थी एलईडी लाइट की, इसको भी दोबारा मैं ठीक करूँगी, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट था ना, स्विच बोर्ड की क्लीनिंग थी। अब इसको अच्छी तरह मैं क्लीन करूँगी। एक ही टाइम पे सारे काम करना बहुत ही जतन वाला काम है। स्विच बोर्ड भी इतना ग्रीसी हुआ हुआ था। दूसरा ये कि ज़रा सा भी पानी का ड्रॉप इसमें जाता ना तो मुझे लग पता जाना था, क्योंकि मैं स्पॉन्ज गीला करके इसको साफ़ कर रही थी। जल्दी भी थी कि जल्दी से सारा काम हो जाए, और कॉम्प्लिकेटेड काम भी था। किचन की हर चीज़ ना बहुत ही ग्रीसी सी होती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन हो रही थी इसकी ग्रीस हटाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साफ़ हो गया था, और साफ़ हो के चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा जी, मेरे पास एक ये ग्रीन पॉट है, आर्टिफिशियल प्लांट है ये, तो अब इसको मैं इस कॉर्नर में एडजस्ट कर दूंगी, और इसके साथ जो मैंने न्यू गरम मसाले की रैक रखे हैं, वो इसके लेफ़्ट एंड राइट पे मैं रख दूंगी। इतना अच्छा लग रहा था ना ये कॉर्नर मुझे, बहुत ही लाइट होके, क्योंकि 3 साल से एक रैक आप एक कोने में देख रहे हैं और आप अपनी सहूलत की वजह से उसको नहीं हटाना चाह रहे, लेकिन जब आप हटाते हो और उसकी जगह इस तरह की चीज़ें रखते हो ना जो बिल्कुल ही लाइट वेट हैं, हाइट में भी इतनी नहीं है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो ये कॉर्नर जब सेट हुआ ना, साफ़-सुथरा हो गया और बिल्कुल हल्का-फुल्का हो गया, तो बहुत ही मेरे दिल को अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा ये काउंटर टॉप बहुत ही बड़ा-बड़ा हो गया है। तो इस कॉर्नर को मैंने कुछ यूँ सेट कर दिया, पीछे वाली तार को छोड़ के, बाकी सब बहुत अच्छा लग रहा था। आर्टिफ़िशियल प्लांट्स भी ऐसी चीज़ है ना, आप कहीं भी रखते हैं तो वो एनहांस हो जाती है जगह। एलईडी लाइट को भी मैंने नैनो टेप से फिक्स कर दिया था कि अब यहाँ से इसने भी नहीं हिलना। बस जो टर्न होके आई हुई थी उसको फिर देखते हैं, इसके साथ नया होल्डर लगवा लूँगी, कुछ लेंथ इसकी बढ़ा दूँगी। अब बाकी सारे एरिया को मैंने यूँ सेट कर दिया था। जो चॉपिंग बोर्ड थे उनको फ्रिज की साइड पे कर दिया था कि वो एरिया थोड़ा कवर हो जाए, और बार-बार इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ईज़िली अवेलेबल रहें। सामने हमारी आ गई थी ऑयल वाली वुडन ट्रे, कॉर्नर में हमारे वो मसाले आ गए हैं। साथ में मैंने केटल रख दी थी और उसके साथ स्पून होल्डर्स आ गए थे। बस जी ये थी मेरी काउंटर टॉप की सेटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं सैटिस्फाइड हूँ। आई होप आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही ये सेटिंग।